प्रारब्ध का भी नाश हो जाता है। गुरुजी, प्रारब्ध के बारे में कहा गया कि ना भुक्तम क्षीते कर्म कल्पकोट से, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सारी मर्यादाओं के ऊपर भगवान की मर्यादा है। भगवान किसी आर्त भक्त की पुकार सुनते हैं तो उसके प्रारब्ध भोग का भी क्षय करके भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे वीडियो कैसेट देखने वाले लोग जिस दृश्य को देखना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए एक बटन दबा देते हैं, जल्दी 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 रील चलती है, और फिर जहां से उनको देखना होता है वहां फिर बटन दबा देते तो वहां से बढ़िया से रील चलने लग जाती है। ऐसे ही भगवत प्रपन्न शरणागत भक्तों के का रिमोट कंट्रोल ठाकुर जी के हाथ में रहता है। वे देखते हैं बेचारा बहुत कष्ट पा रहा, बहुत दुखी हो रहा है, अब इसको जल्दी अपनी सन्निधि में बुलाना है तो क्या करें, कैसे करें? बोले प्रारब्ध की रील का ऐसा स्विच दबाते हैं ठाकुर जी कि जल्दी 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 प्रारब्ध की रील खत्म हो जाती है। ऐसे भी उदाहरण महाराज जी हैं ग्रंथों में कि भक्त के प्रारब्ध का भोग स्वप्न में हो गया, उसे जागृत में होना चाहिए था, स्वप्न में भोग हो गया। श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। पंचरसाचार्य, अयोध्या की महान विभूति श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, उनके शिष्य थे महंत श्री हरिदास जी। बड़ी गुरुनिष्ठा थी उनमें। अद्भुत गुरुनिष्ठा थी झाजी उनमें। आप एक छोटा सा नमूना हम आपको दें तो आप पता चल जाएगा उनकी निष्ठा कैसी थी। हरिद्वार महाकुंभ में वो स्नान करने आए, गाड़ी से आए, निजी वाहन से, रात भर चल के दिन भर लंबी यात्रा करके आए, और आए थे हरिद्वार में। थोड़ा नींद का झपका आया, उसी में सरकार ने स्वप्न में आकर कहा कि तुम मेरी सेवा छोड़कर कुंभ में पुण्य लेने गए हो, गंगा जी नहाने गए हो, अरे तुमको हमारे पास रहना चाहिए, ऐसा सरकार ने कहा उनको तंद्रावस्था में। तो इतनी लंबी यात्रा करके आए थे, झपकी खुली, गंगा जी नहीं नहाए। बोले गाड़ी की दिशा मोड़ दो अयोध्या की ओर, फिर उतना ही चलकर अयोध्या पहुंच गए। कुंभ क्षेत्र में आकर गंगा जी में नहीं नहाया। बोले हम जल ही वहीं पिएंगे, खाएंगे पिएंगे वहीं, जब सरकार का दर्शन करेंगे। ऐसी निष्ठा थी। वे महंत थे पर सरकार की संपूर्ण सेवा अपने हाथ से करने का भाव वो रखते थे। तो एक बार रात को उन्हें भयंकर दुस्वप्न हुआ। उसमें कुछ यमदूत के समान भयंकर आकृति के पुरुषों ने उनको घेर लिया और इतना मारा कि सारे शरीर में हरे नीले चिन्ह पड़ गए, हाथ एकदम हरे नीले पड़ गए। मारते 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 बेहोश कर दिया। जागृत में नहीं महाराज जी, स्वप्न में। और जब वो जगे तो उनको हाथ में बहुत पिटाई, सारे शरीर में पिटाई हुई थी, हाथ में ज्यादा। उन्होंने हाथ देखे, करावलोकन तो लोग करते ही हैं, हाथ देखे तो उसमें हरे नीले भयंकर यातना के चिन्ह बने हुए थे, सारे शरीर में चोट के निशान थे। आपने सुनी है घटना? उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वप्न को तो मिथ्या कहते हैं और मैंने ये देखा तो सपना क्यों, अपने कमरे में आसन पर सो रहे हैं,
और ये स्वप्न में जो कुछ घटित हुआ वो देह में घटित दिखाई पड़ रहा है। एकदम घबरा गए, सरकार के चरणों में गए, रोने लगे। श्री हर्षण कुंज सरकार ने कहा, सिर पे हाथ फिराकर कहा, चिंता मत करो, स्वप्न में श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारे दुष्प्रारब्ध को काट दिया है। शरीर को इतनी यातना भोगने का दुष्प्रारब्ध था, उसको श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न में काट दिया। ये प्रारब्ध को स्वप्न में भगवान नष्ट कर देते हैं, पर ये सुविधा पिताजी जो सामान्य जीव हैं उनके लिए कानून है। क्या कानून है? को न काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था जो भगवत शरणागत भक्त नहीं है, केवल कर्म पर विश्वास रखने वाले हैं, उनके लिए ये कानून है। भक्तों के लिए कौन सा कानून है? भक्तों के लिए कौन सा कानून है? तुरत विभीषण पाछे मेला, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सुई सेला, सन्मुख राम सहु सुई सेला। उस अमोघ शक्ति को राम जी ने अपनी छाती पर ले लिया। भैया अपने भक्तों के कष्ट को ठाकुर जी देखते, भैया ज्यादा कर्म का कानून जटिलता को प्राप्त हो रहा है, बोले कोई बात नहीं, बना रहने दो, हमारी बनाए सब कानून है, ये नहीं भोगे, हम भोग लेते हैं। उस कष्ट को ठाकुर जी अपने ऊपर भोग लेते हैं। श्री माधवदास जी का प्रारब्ध भगवान ने भोगा कि नहीं भोगा? हैं? हाँ, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम बिहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। बहुत बढ़िया बात याद दिलाई। और इतना ही नहीं, आर्त भक्त, आर्त भक्त, उसका प्रारब्ध भोग बहुत बड़ा है, और भगवान ने देख लिया कि यह इतना आर्त हो रहा है कि इस पर यदि कृपा नहीं की गई तो ये कष्ट झेल नहीं पाएगा, शरीर पर इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब प्रारब्ध का क्षय नहीं हुआ और शरीर का क्षय हो गया, तो इसी प्रारब्ध को भोग, अवशिष्ट प्रारब्ध को भोगने के लिए इसे दुखमय संसार में फिर आना पड़ेगा। मेरा शरणागत होकर फिर संस्कृति के चक्र में पड़े, दुखमय संसार में आवे तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। तब श्री ठाकुर जी अपनी अचिंत्य शक्ति से उसके प्रारब्ध को भस्म करके उसको हृदय से लगाते हैं।